अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन की सरकारी नौकरियों से रिलेट करता है, जिस पे आज ओवर पाकिस्तान मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जिनका मेडिकल से वाइडली ताल्लुक़ है, जिन्होंने MBBS फार्मेसी वगैरह किया हुआ है, वो लोग तो इस पर उनके लिए तो बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन बैचलर्स वालों के लिए, मैट्रिक वालों के लिए और मिडिल वालों के लिए भी इस पर सीटें अनाउंस हुई हैं। ये इनकी कंप्लीट ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी थी, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड में मैं इस पर अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। तो इस पहली पोस्ट है डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर की। उसके लिए MBBS चाहिए और 10 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट जो है वो 45 साल है। देन डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर MBBS 10 साल का एक्सपीरियंस, 45 साल उम्र। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, मास्टर्स डिग्री फाइनेंस बिजनेस या रेलेवेंस फील्ड में 7 साल का एक्सपीरियंस, 45 साल एज लिमिट है। ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर है, 40 साल उम्र है। MBBS चाहिए एंड या मास्टर्स होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ में 7 साल का एक्सपीरियंस हो। HIV कोऑर्डिनेटर TB, 40 साल उम्र, MBBS हो या मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ हो, 7 साल एक्सपीरियंस। डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट, 40 साल उम्र, MBBS या पोस्ट ग्रेजुएट हायर डिप्लोमा इन मेडिकल फैसिलिटी और 10 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद इनको चाहिए जी HIV PPCT ऑफिसर, 35 साल उम्र, एज लिमिट है। MBBS हो या फिर मास्टर्स हो पब्लिक हेल्थ में, 5 साल एक्सपीरियंस हो। प्रोग्राम ऑफिसर, 35 साल उम्र, मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक हेल्थ हो या मास्टर्स होनी चाहिए फाइनेंस में या अकाउंटिंग में। 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स है तो 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। कोऑर्डिनेटर CAO, 35 साल उम्र है, एज लिमिट मास्टर्स इन साइकोलॉजी। उसके बाद है जी साइट ऑफिसर, 35 साल उम्र, मास्टर इन सोशल साइंसेस और 2 सालों का एक्सपीरियंस। उसके साथ ही साथ मेरिट यानी कि कोटा भी लिखी हुई है, मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी सीटें ऑल ओवर पाकिस्तान मेरिट पे हैं, विच मीन्स कि ऑल ओवर पाकिस्तान किसी भी प्रोविंस के मेल एंड फीमेल को ये लोग उठा सकते हैं और कुछ में कोटाएँ मौजूद हैं। उसके बाद है फार्मिस्ट विजिलेंस ऑफिसर, 35 साल उम्र, D फार्मेसी, 5 साल एक्सपीरियंस। प्रोग्राम ऑफिसर, 35 साल उम्र, मास्टर इन सोशल साइंसेस, 5 साल एक्सपीरियंस। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन ऑफिसर या TB और मलेरिया का ऑफिसर इनको चाहिए, 35 साल उम्र, मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, 7 साल एक्सपीरियंस हो। अगर आपको और अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, इफेक्टिव बिहेवियर हो कम्युनिकेशन के लिहाज से। फार्माटिस्ट, 35 साल उम्र, फार्म D, 5 साल का एक्सपीरियंस। एडमिन ऑफिसर, 35 साल उम्र, MCOM या MBA, 3 साल का एक्सपीरियंस। पब्लिक हेल्थ वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। एडमिन फिन एंड लॉजिस्टिक, 33 साल उम्र, 33 ईयर्स, एज लिमिट ग्रेजुएशन और 3 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट पर्सनल सेकेंडरी, 33 साल उम्र, ग्रेजुएशन और 3 साल का एक्सपीरियंस। डेटा एंट्री ऑपरेटर, 33 साल उम्र, बैचलर्स और इन कंप्यूटर साइंस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एंट्री का। देन DEOS, 30 साल उम्र, BSc या BBA होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। सोशल मोबिलाइज़र कैन कॉज, 30 साल एज लिमिट है। बैचलर इन सोशल साइंसेज और 3 साल का एक्सपीरियंस। आगे कोटाएँ मौजूद हैं, वो आपने लाजमी तौर पे देखनी है। ज़्यादा सीटें मेरिट पे हैं, मतलब कि ऑल ओवर पाकिस्तान मेल एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ आने वाली हर नई सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। उसके साथ ही साथ इस पर अप्लाई करने का तरीका भी सिखाया जाता है। उसके बाद ये फार्मेडिक है, 30 साल एज लिमिट है। बैचलर इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, 1 साल का एक्सपीरियंस। ऑफिस असिस्टेंट, 30 साल एज लिमिट, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, 3 साल का एक्सपीरियंस। स्टोर कीपर, 30 साल एज लिमिट है।
ग्रेजुएशन डिग्री विद इन 3 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस और इंटरमीडिएट विद इन 5 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस। इनके अगर आपके पास ग्रेजुएट हैं आप 3 साल का एक्सपीरियंस हो, इंटरमीडिएट है 5 साल का एक्सपीरियंस हो। देन आउटरीच वर्कर 30 साल उम्र, मेट्रिकुलेशन और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर 30 साल उम्र, मेट्रिकुलेशन और वैलिड लाइसेंस हो और 30 साल की ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो। ड्राइवर है वापस 30 साल उम्र, मेट्रिकुलेशन, वैलिड लाइसेंस और 30 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो। नायब कासिद है 30 साल एज लिमिट है, मिडिल होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस हो काम का। स्वीपर जो है उसकी भी 30 साल उम्र है, वो लिटरेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस इज़ प्रेफरेबल, यानी कि पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, उसको सिर्फ अपने काम का पता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम कैसे करता है एक स्वीपर, तो वो उनको प्रेफर किया जाएगा। उसके सिवा जिनको ये पता भी नहीं है, वो लिटरेट नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मे बी उनका चांस भी लग जाए। तो टोटल 99 सीट्स हैं और उनकी काफ़ी सारी कोटाएँ मौजूद है, आपने देख लेना है। अब हम अप्लाई करने का तरीका और जिन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो जी यहाँ पे मेंशन है कि आपको एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दी गई है। जो गवर्नमेंट सर्विस में पहले काम करें वो कंप्लीट जो एनओसी का प्रोसेस होता है, चैनल होता है, उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। उसके साथ ही साथ आपका टेस्ट होगा, आपको इंटरव्यू होगा और वो किसको होगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को टेस्ट के लिए कॉल आउट किया जाएगा। जो टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे यानी कि पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इस पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 2 मार्च है। और आपको बताया गया विदाउट फोटोग्राफ और कंप्लीट सीवी ऑफ एप्लीकेंट शैल नॉट बी इंटरटेड, यानी कि आपके फ़ोटोग्राफ भी लगे होने चाहिए, आपके कंप्लीट सीवी भी आपने अपलोड करनी है, उसके बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ नो। ठीक है। उसके सिवा आपको है हाउ टू अप्लाई, तो आपने careers.gov.pk की वेबसाइट पे जाना है और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी वेबसाइट मेंशन कर दी हैं। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगी जिसकी उस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इनकी सिचुएशंस वैकेंट पे पहुंच जाएंगे। ये आप इनका इंटरफेस देख सकते हैं, ये इनके ऑफिशियल पेज है। तो इस पे आप ब्लू ब्लू निशान देख रहे होंगे, ये अप्लाई के हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए खुद को एलिजिबल समझते हैं, आपकी उतनी क्वालिफ़िकेशन है, तो उसके अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हम ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपने याद रखना है। लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद आप साइन इन करेंगे। इसी तरीके से उसमें भी आप ईमेल डालेंगे, पासवर्ड और NIC ज़्यादा से ज़्यादा। देन साइन इन हो जाएगा और उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने अपनी कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स डालनी होती है। अपने फ़ोटोग्राफ्स वहाँ में पोस्ट करने हैं, आपने कंप्लीट CV बना के वो पोस्ट करनी है। उसके बाद आपने उस फॉर्म को सबमिट कर देना है और इस तरीके से आपका हो जाएगा अप्लाई इन सीटों के लिए। तो बहुत ही अच्छी नौकरियाँ आई हुई हैं। जिन लोगों ने इतनी क्वालिफ़िकेशंस हासिल की हुई हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड फेलोज़, रिलेटिव्स और ज़रूरतमंदों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।